नमस्कार। मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए क्षितिज पुस्तक की कविताओं उत्साह, अट नहीं रही है व कन्यादान के बोर्ड की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो लीजिए पेश है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन का ये वीडियो। उत्साह कविता से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? यही प्रश्न दूसरे रूप में कि उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या हैं? तो इसका जवाब है कि कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि समाज में क्रांति कोमल या मृदु भाव से नहीं आती, बल्कि उसके लिए कठोरता या विध्वंस की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्साह कविता में कवि ने कोमल भावों के लिए रिमझिम बरसने अर्थात फुहारों को तथा विध्वंस के लिए बादलों द्वारा गरजने का प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। कवि चाहता है कि बादल नव सृष्टि के निर्माण के लिए जोरों से गरज कर समाज में क्रांति का जोश भर दे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसी कविता से, निराला द्वारा रचित कविता उत्साह के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न दूसरे रूप में कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर यह है कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल बरसकर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इसका जवाब है कि कविता में बादल इन अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला बादल। दूसरा, मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने वाला बादल जो उसके भीतर उत्साह का संचार कर उसे संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाता है। अब प्रश्न अट नहीं रही है कविता से। पहला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यही प्रश्न, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है कविता में उसकी स्थिति कैसी वर्णित हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों का सामूहिक उत्तर, चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है जिसे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे हरे पत्तों से लदी दिखाई देती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वातावरण में गंध सुगंध बिखरी हुई है और यही कारण है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। अगला प्रश्न इस कविता से, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता या उनसे भिन्न होता है? तो इसका जवाब यह है कि फागुन में मौसम बहुत सुहावना होता है। इस समय न अधिक ठंड होती है न अधिक गर्मी। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है। चारों ओर फूल खिल उठते हैं जो सभी दिशाओं को सुगंध से भर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता देखकर मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्न हो उठता है। यह मादकता और प्रभाव और किसी ऋतु में नहीं मिलता। अगला प्रश्न कन्यादान कविता से, मां का कौन सा दुख प्रामाणिक था और कैसे? तो इसका जवाब यह है कि मां का यह दुख प्रामाणिक था कि वह जिस लड़की का कन्यादान कर रही थी वह अभी सयानी अर्थात समझदार नहीं थी। वह अत्यंत भोली भाली है। उसे अब तक जीवन के यथार्थ का यानी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि माता पिता के साथ रहते हुए वह बहुत स्नेह और प्रेम में पली बढ़ी थी।
बेटी के रूप में अपनी अंतिम पूंजी को दूसरों के हाथ में चले जाने के दुख से मां व्यथित थी, दुखी थी। इस कविता से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो जवाब यह है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि उसके जाने के बाद कौन उसका सुख दुख पूछेगा और वह अपने मन की बात किससे कहेगी? बेटी का लगाव मां से सबसे अधिक होता है। वह उसके सबसे निकट और उसके दुख सुख की साथी होती है। मां भी अपनी बेटी को पूंजी की तरह सहेज कर पालती पोसती है और विवाह के बाद यह पूंजी भी जाने वाली होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कन्यादान कविता से कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा हो कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो इसका जवाब है कि लड़कियां शालीन होती है, परंतु अक्सर उनकी शालीनता और कोमलता को उनकी कमजोरी मान लिया जाता है। उन्हें अबला समझकर उन पर अनेक अत्याचार किए जाते हैं। इसलिए मां विवाह के उपरांत विदा कर रही बेटी को समझाती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, शालीनता के गुणों को संजोकर रखना और सबका सम्मान करना, परंतु लड़कियों जैसी कमजोर मत दिखना और किसी के अत्याचार को सहन मत करना। अन्याय हो तो चुप मत रहना, अन्यथा सभी तुम्हें दबा कर रखेंगे और तुम सदैव शोषण का शिकार बनती रहोगी। कन्यादान कविता से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी या मां ने अपने बेटी को किन स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख दी? तो इसका जवाब है कि मां ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों और स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने का सीख देते हुए कहा कि एक सामान्य लड़की की तरह चेहरे की सुंदरता पर मत रींझना। वस्त्र और आभूषण ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सावधान रहकर इनका प्रयोग करना। लड़की की तरह शालीनता तो दिखाना और उपयुक्त आचरण भी करना, परंतु अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार का उसे अपनी नियति न मानते हुए, नियति यानी अपना भाग्य कि मेरे भाग्य में तो यही है ना, तो अपनी नियति न मानते हुए विरोध करना। अतः मां ने अपनी बेटी को जीवन के कटु सत्य बताते हुए सचेत किया। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।